दोस्तों आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कैसे पहले के लोग इतने ज्यादा ताकतवर होते थे और वो भी बिना जिम जाए बिना कोई प्रोटीन खाए वह ऐसा क्या करते थे कि 80 साल के बूढ़े हो जाने के बाद भी वह तंदुरुस्त दिखाई देते थे। कैसे वह इतने मजबूत बने रहते थे, कैसे वह अपने शरीर से भी 2 गुना ज्यादा वजनदार चीजों को आसानी से उठा लेते थे, कैसे वह इतने उम्र होने के बावजूद भी ना ही उन्हें किसी चश्मे की जरूरत होती थी और ना ही किसी डॉक्टर की। दोस्तों अगर आप आज भी हमारे गांव में जाएंगे तो देखोगे कि वहां के बुजुर्ग और यहाँ के जवानों में कोई खास अंतर नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका कोई सीक्रेट राज नहीं है, बल्कि हमारे गांव का रहन सहन का उनके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जहां यहाँ शहर के लोगों को 1 या 2 किलोमीटर का सफर भी तय करना होता है तो वह गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं गांव के बुजुर्ग लोग आज भी कई किलोमीटर तक का सफर पैदल चलकर या फिर साइकिल द्वारा ही तय करते हैं। यही तरीका उन्हें लंबे समय तक फिट रखता है। और हाँ दोस्तों, पहले के लोग भगवान की भक्ति में ही हमेशा लीन रहते थे और दोस्तों भगवान की भक्ति में ही सबसे ज्यादा शक्ति होती है। इस बात को आप आज मान लो। मैं अपने दादाजी की बात करूं तो वह 24 घंटे श्री राम जी का नाम जपते रहते थे और अपने हर काम में मगन रहते थे। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वह है उनका खान पान। अगर गांव के लोगों की खान पान की बातें करें तो वह आज भी अपने खाने में घर पर बनी प्योर घी का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं और वह अपने खाने में आज भी ज्यादातर दूध रोटियां खाना ही पसंद करते हैं। अब दोस्तों यह तो आपको पता ही होगा कि रोटी खाने से हमारा खून काफी मात्रा में बढ़ता है और यह हमेशा हमें फिट और एक्टिव भी रखता है। दोस्तों इसमें गांव की शुद्ध हवा का भी बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए ज्यादातर पंखे और एसी के हवा के शिकार ना हुए, जितनी हो सके बाहर की शुद्ध हवा में रहे और सुबह में टहलने या फिर दौड़ लगाने जरूर जाएं। और हाँ दोस्तों, आजकल के युवाओं को यही लगता है कि मांस खाने से और जिम जाने से उनकी ताकत बढ़ती है, तो दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। अगर हम पहले के लोगों की ताकत देखें तो वह ज्यादातर हरी सब्जियां और ज्यादातर फलों का ही सेवन करते थे और वह हमेशा मेहनत जैसा काम करते रहते थे। तो यह बात अपने दिमाग से निकाल दें कि नॉनवेज आपको ताकत देगा। इसीलिए दोस्तों जितना हो सके हरी सब्जियां और फल खाना शुरू करो। और वहीं शहर के लोग ज्यादातर अपने खाने के तीनों समय चावल का ही उपयोग करते हैं। ऐसा मत करो दोस्तों, चावल आपको कुछ वक्त के लिए तो बेहतर महसूस करा सकता है, लेकिन यह आपको एक अच्छी और हेल्दी जिंदगी नहीं दे सकता। इसीलिए दोस्तों इससे अपने आप को जितना हो सके उतना बचाओ। अब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि चावल बिल्कुल बंद कर दो, नहीं, ऐसा नहीं। दिन में एक ही वक्त इसका उपयोग करें तो बेहतर है। दिन भर में जितना हो सके उतना रोटियां खाओ, यह आपको बल भर ताकत देगा। और दोस्तों अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, अगर आपने इसे पूरे 1 महीने भी अच्छे से पालन कर लिया तो आपकी पूरी तरह से अपने अंदर बदलाव देख पाओगे। आपकी मेंटल लेवल काफी हद तक बूस्ट हो जाएगी, आपका शरीर ताकतवर बन जाएगा, आपके प्रति सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी हद तक बढ़ जाएगा। लेकिन याद रखें पूरे 1 महीने इसे करना है। अगर आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला है तो आप इसे छोड़ सकते हैं या फिर कंटिन्यू भी कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि इसमें आपका कोई घाटा नहीं है, इसे करने से आपका फायदा ही फायदा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ योग और प्राणायाम की। दोस्तों यह सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मेरा यकीन करो योग प्राणायाम ने कई लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। आपकी भी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। सांस को सही तरीके से अंदर लेने, छोड़ने और रोकने के अभ्यास को ही प्राणायाम कहा जाता है। सबसे पहला और सबसे ताकतवर प्राणायाम की बात करें तो वह है योद्धा आसन, यानी कि वीरभद्रासन के नाम से जाना जाने वाला स्थायी योग है जो पूरे शरीर को एक्टिव करता है। आप इसे करके अपने पूरे शरीर को अच्छे से टोन कर सकते हैं, लेकिन यह विशेष रूप से निचले हिस्से हिप्स और थाइज के लिए असरदार होता है। दोस्तों सबसे पहले इसके चौंका देने वाले फायदों के बारे में भी जान लो। सबसे पहले तो यह आपकी पूरी बॉडी एकदम से फ्लेक्सिबल कर देता है, यानी कि आपके बॉडी को एकदम से फ्री कर देता है। इसके रोजाना अभ्यास आपके शारीरिक बल को बढ़ाने का काम करता है।
यह आपको स्टेबल रखता है, आपके पैरों की ताकत को बढ़ाता है। सामने के पैर में यह आसन जांघ, पिंडली और टखने को मजबूत करता है। पिछले पैर में यह जांघ, हैमस्ट्रिंग और काफ की मसल्स के पिछले हिस्से को फैलाता है। यह शरीर के ऊपरी हिस्से के लिए भी एक शक्तिशाली आसन है। ऊपर पहुंचने से सिर को पैरों से चेस्ट और कंधों तक फैलाया जाता है, जिसके कारण यह कंधों के आसपास के एरिया को भी फैलाता है और मजबूत करता है। इसके साथ ही पीठ और बाजुओं में मजबूती लाता है। आपके हाथ, पैर, कंधे, गर्दन, पेट, कमर और टखनों को स्ट्रेच करता है। ऊर्जा बढ़ाता है, थकान से लड़ने में मदद करता है और संतुलन में सुधार करता है। आत्मविश्वास और सशक्तिकरण बनाने में मदद कर सकता है। मुद्रा में सुधार करता है और लंबे समय तक बैठने और कंप्यूटर पर काम करने के प्रभावों का प्रतिकार करता है। इसे करने से नर्वस सिस्टम मजबूत होता है और पेट की चर्बी भी कम होती है। रोजाना इस योग को करने से चेहरे पर ग्लो आता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसे करने की विधि के बारे में। स्टेप 1 है, सबसे पहला किसी समतल जगह पर सीधे खड़े हो जाएं। पैरों को एक साथ मिलाकर शुरू करें। पीठ सीधी और अपने चिन को थोड़ा ऊपर उठाएं। अपना केंद्र ढूंढकर ऊर्जाओं को संतुलित करें। बाजुओं को शरीर के बगल में मजबूती से रखें। शरीर के वजन को दोनों पैरों के बीच समान रूप से वितरित महसूस करने के लिए धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। ताड़ासन या समस्थिति में स्थिरता और ग्राउंडिंग खोजें। स्टेप 2, दाहिने पैर को लगभग 4 फीट की दूरी पर आगे की ओर रखें। दाहिना पैर चटाई के टॉप की ओर इशारा करते हुए होना चाहिए। अब धीरे धीरे दाहिने घुटने को एक लंज में मोड़ें। स्टेप 3, दाहिने घुटने को लंज पोजीशन में रखते हुए बाएं पैर को पीछे सीधा रखें। धीरे धीरे बाईं एड़ी को लगभग 45 डिग्री पर अंदर की ओर घुमाएं। दाहिनी जांघ लगभग फर्श के समानांतर होनी चाहिए। स्टेप 4, दोनों बाजुओं को सीधे सिर के ऊपर उठाएं। हथेलियों को मिलाते हुए कंधों को नीचे धकेलें। स्टेप 5, हथेलियों को देखने के लिए चिन को ऊपर उठाएं। श्वास लें और सांस छोड़ें, क्योंकि बाईं ओर दोहराने से पहले आसन को बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।